तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ना, उसकी तरफ बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो किसी और के लिए नहीं, हमारे अरमान भाई के लिए है। भाई, अरमान भाई के रोज़ रोज़ नए वीडियो आते हैं और रोज़ वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसा कंटेंट होता है जो कि हमें बोलने पर मजबूर कर देता है। अब बोलना तो नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी आज वीडियो आ गया। और इससे पहले मैं एक वीडियो लेकर आई थी। अब आप लोगों को शायद पसंद भी आएगा, क्योंकि उनकी तो भाई दो दो बीवियां हैं और चार चार बच्चे हैं। और वो सबको कैसे मैनेज करते हैं, ये तो भगवान ही जाने कैसे मैनेज करते हैं। क्योंकि बेचारी पायल, वो तो अबला नारी बनी घर में बैठी रहती है, और वो ज़्यादातर घर में ही रहती है। अभी हाल फिलहाल वो कश्मीर गए थे पायल के साथ, लेकिन जैसे ही वहाँ इंजॉय करने लगे थे दोनों लोग, भाई दोनों इंजॉय कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे तो देख के बहुत अच्छा लगा। फाइनली पायल गई वहाँ पर। लेकिन होता क्या है भाई, यहाँ से फ़ोन पहुँचता है कि कृतिका की मौसी जी की डेथ हो गई। अब बेचारे वो दोनों को वहाँ से वापस आना पड़ता है। पायल की खुशियों पर ग्रहण लग गए। अब आप लोग सोच रहे होंगे, मुझे कौन सा फ़र्क पड़ रहा है, मुझे क्यों पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ेगा भाई, पायल का हम सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें तो फ़र्क पड़ेगा। वो बेचारी घर आई, बच्चों को देखने लगी, और दूसरे ही दिन बैग पैक हो गया, कृतिका चली गई मुंबई। भाई साहब, थोड़ा सा तो शर्म कर लेते। किसी काम के बहाने आप तुरंत उनके साथ एंजॉय करने के लिए मुंबई निकल गई। बेचारी पायल फिर घर में रह गई बच्चों के साथ। मतलब वो शायद बच्चों को पालने वाली एक आया रह गई है। जो आया होती है ना, बच्चों को पालती हैं, पायल का भी यही काम है। कृतिका उनके साइड में चलती है, और ये चीज़ें क्लियर दिखती हैं कि अरमान जी सिर्फ कृतिका को ज़्यादा प्यार करते हैं। अब वो बोलेंगे कि भाई हम क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं उनकी फैमिली में, वो तीनों लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं। पर ऐसा नहीं है, हमें तो क्लियर दिखता है कि हर जगह पर आप कृतिका का सपोर्ट करते हैं, और ये बोल देते हैं वो बच्ची है, ना समझ है। ना समझ नहीं है, उसका भी बच्चा हो चुका है, बड़ी हो गई है, और इतने बड़े बड़े डिसीजन लेती है भाई। दूसरी तरफ बात आती है लक्ष्य की। अब लक्ष्य के लिए बहुत बातें उठी थी कि भाई ये इनकी चौथी बीबी हो गई। अब हम लोग तो आश्चर्य में पड़ गए भाई। हाँ, ये कर लो पहले। भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ये बंदा इतना बेशरम कब से हो गया कि वो चौथी शादी करने पड़ा। फिर हो सकता है कंटेंट के लिए कुछ भी कर सकता है ये इंसान। कंटेंट के नाम पर तो चौथी क्या, पांचवी छठी सती आठवीं नौवीं 10वीं भी कर सकता है शादी। भाई कंटेंट के नाम पे कुछ भी कर लेगा ये। लेकिन आज उन्होंने ये वीडियो में क्लियर कर दिया कि वो मेहंदी जो लगी थी वो करवा चौथ पे लगी थी, और सब लोग लगवा रहे थे, तो इसीलिए लक्ष्य ने लगवा ली। लक्ष्य तो एक मेकअप आर्टिस्ट है और उसे वही करने का मन था, लेकिन लोग इतनी गंदी गंदी बातें बोलते थे वीडियोस में, इसीलिए वो घर छोड़कर चली गई। और उसने कहा आज के बाद मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी। उसका स्नैपचैट पे उसने डाउनलोड किया है, उसी पर वो देखती है, वही करती है। मतलब कि वो चली गई छोड़कर, इतने पैसे छोड़ के। आप तो उसे बहुत पैसे देते थे, आपने कहा है मैं उसे पेमेंट की देता हूँ हर महीने, और तभी वो काम करती है। वो एक घर में रहने वाली काम करती है, बच्चों को देखती है। आपने उसे निकाल दिया, एक तरह से हम यही बोलेंगे, आपने निकाल दिया उसको। वो चली गई बेइज्जत होकर, और वो दोबारा अब नहीं आएगी, क्योंकि जिस तरह से इतनी ज़्यादा बातें उठ रही हैं कि भाई इन लोगों ने उसके साथ अत्याचार किया है। पायल से उसकी बनती नहीं थी, क्योंकि पायल को वो नापसंद थी, वो डोरे डालती थी, अरमान जी के आगे पीछे घूमती रहती थी। ये बात पायल को बिल्कुल पसंद नहीं थी। पायल तो पहले ही चाहती उसे निकाल देती, लेकिन ये तो भला हो हमारी जनता का, जिन्हें वो पसंद नहीं आई और उसे निकाल बाहर किया। ऐसे कमेंट मारे मुंह पे फेंक फेंक के कि वो निकल कर बाहर चली गई। अब बचते हैं ये तीन लोग, तो अब आया का काम कौन करेगा? करेगी पायल। ये क्या है? आज हमारे अरमान भाई ने डिसाइड कर दिया, भाई ऑफिस कृतिका देखेगी। पूछा भी कि भाई कौन क्या करना चाहता है, तो कृतिका ने कहा मैं ऑफिस देख लेती हूँ और पायल बच्चों को देख लेगी, और मैं एडिटिंग और ये वीडियोस के काम देख लूँगा जो कि इनका है, तो वो मैं देख लूँगा। मतलब कि पायल को ड्यूटी मिल गई अब बच्चे देखने की, चार चार बच्चे संभालना एक औरत के बस की बात है, क्योंकि कृतिका मैडम तो ऑफिस चली जाएंगी। तो फिर बच्चों को कौन देखेगा? अकेले पायल देखेगी,
या घर में जो मेड है वही थोड़ी बहुत हेल्प कर देंगे, लेकिन ये इंसाफ नहीं है। अरमान भैया ये बिल्कुल इंसाफ नहीं किया आपने पायल को इस तरह से किनारे करने का, क्योंकि आपकी वीडियोस लोग देखते हैं ना आपकी वजह से ना कृतिका की वजह से, लोग पायल की वजह से आपकी वीडियो देखते हैं और आपको पसंद करते हैं। तो थोड़ा यही सोच लिया होता कि उसके लिए कुछ अच्छा कर लेते। अब आप बोल रहे हैं फिर से कश्मीर जाने के लिए कि आपकी प्लानिंग हो रही है, आप कश्मीर जाएंगे। तो पहली बात तो इस बार अगर आप जाते हैं तो या तो विद फैमिली जाएं या फिर पायल को लेकर दोबारा जाएं, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि जब कश्मीर गए थे तब इन्होंने ये बात बोली थी कि इस बार जब कृतिका के साथ आएंगे तब मैं स्कीइंग करूँगा। तो मतलब कि ये प्लान इनका पहले से ही था, सब कुछ पहले से ही डिसाइड था। ये मतलब अचानक से प्लान नहीं बनाया, वो पहले से ही डिसाइड था कि ये फिर से आएंगे कश्मीर और कृतिका के साथ आएंगे। भाई उस मुस्तंडी में ऐसा क्या है, वो देखने में मर्द ही लगती है, औरत नहीं लगती, कहीं से भी औरत नहीं लगती। ना तो उसकी बुद्धि है कि औरतों की तरह थोड़ा तेज हो बात करने में, घर संभालने में और किचन में, मतलब किसी भी एक चीज़ में वो नहीं दिखती है कि हाँ वो औरत है। औरत वाला कोई काम नहीं करती है सिर्फ अपनी जुल्फे दिखाने के अलावा और ड्रेस दिखाने के अलावा, जिसको पहन करके वो एकदम मुस्टंडी लगती है। वो मुस्टंडी ही है। आदमियों वाली फीलिंग आती है कि वो दोनों की जोड़ी बेस्ट फ्रेंड लगते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं बेस्ट फ्रेंड लगते हैं, ये लोग फ्रेंड हैं दोनों, और गलती से बिग बिग लगा करके वो लड़की बन गई, ऐसा ही दिखता है। और उधर पायल है, पायल हर एक काम कर लेती है, बच्चों को अच्छे से संभाल लेती है, जैसा कि कृतिका ने बोला कि वो बच्चों को बहुत अच्छे से संभाल लेती है। भाई साहब सब कुछ कर लेती है वो, तो क्यों उसे इग्नोर कर रहे हो आप, क्यों इग्नोर कर रहे हो आप, इतना इग्नोर। लक्ष्य चली गई तो ये बात कहीं ना कहीं आपकी वजह से गई है वो, क्योंकि आप डोरे डाल रहे थे, आप सोच रहे थे कि भाई चौथी हम रख लेते हैं, और लेकिन हो सकता है उसके घर वालों ने कुछ कहा होगा, जैसे कि आपने कहा उसके घर वाले उसके रिलेटिव बहुत कुछ बोल रहे थे कि ऐसे कमेंट क्यों आ रहे हैं, लेकिन आप तो सोच रहे थे कि भाई वो चौथी बीबी बन जाए मेरी। ऐसे ही धुआं नहीं उठता, जब कहीं आग लगती है ना तभी धुआं उठता है, और इसी वजह से बदनामी के डर से वो चली गई। आप तो चाहते नहीं थे कि चली जाए पायल, लेकिन चाहती थी कि वो चली जाए, क्योंकि पायल अब नहीं चाहती है कि चौथी बीबी बने इनकी कोई, एक को ही झेलना मुश्किल है। बिग बॉस हाउस में भी यही हुआ था, पायल को बाहर कर दिया था और एक कृतिका के साथ थे, कृतिका को विनर बनाने वाले थे, और अरे भाई उसकी अकल घुटने में भी नहीं है, जिस तरह से गंदा बोलती है मुंह बना के, उसका मुंह देख के लगता है उसके मुंह पे घूसा मार दें, इतना गंदा बोलती है वो। उसको विनर बना रहे थे और खुश ऐसे हो गए क्योंकि वो चमची बनकर लास्ट तक पहुंच गई। किसकी चमची, चमची बनकर की यही पहुंची है भाई, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, बड़े भाई बड़े इंडस्ट्री से हैं तो उनका नाम नहीं लूँगी, उनकी चमची बन के वहाँ तक पहुँच गई वो। विनर के लायक थी ही नहीं वो, बिल्कुल नहीं थी। लेकिन आप लोग खुश हो गए भाई वो फिनाले तक गई है, फिनाले तक। इस तरह किसी के पीछे पीछे चल के उसकी चाकरी करके आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। किसी की अगर हम झूठी तारीफ करें, उसकी हाँ में हाँ मिलाएं, तो इंसान कुछ भी कर सकता है। सच बोलने के लिए हिम्मत की ज़रूरत होती है, जो पायल के पास है। पायल हमेशा सच बोलती है, लेकिन पायल को ये लोग इग्नोर करते हैं शुरू से ही, उसकी बात को तवज्जो दी ही नहीं। ये बात क्लियर हो गई थी क्योंकि पायल ने बिग बॉस हाउस में भी बताया था कि मेरे पति ने मुझसे परमिशन नहीं ली थी शादी की, उन्होंने बस बताया था मुझे कि मैंने शादी कर ली। अब कर ली तो कोई क्या कर सकता है, गुस्से में वो घर छोड़ के भी चली गई थी 1 साल के लिए। लेकिन फिर औरतों की वही परिस्थिति कि आखिर रहेंगी कहाँ, कैसे रहेंगी, क्योंकि इन लोगों ने भाग करके ही पहले शादी की थी, तो भाई मायके वाले तो पहले ही खुश नहीं थे, तो बेचारी जाती कहाँ वो। इसीलिए वो दोबारा से आ गई कि चलो भाई पैसे भी मिलेंगे और पति के साथ रहूँगी। बाकी इनका कोई रिश्ता नहीं है, वो सिर्फ कैमरे के सामने हस्बैंड वाइफ हैं। बाकी पायल सिर्फ बच्चों को रखती है, एक आया का काम करती है, उसके अलावा उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इनकी लाइफ में। और ये आदमी इतना घटिया कितनी औरतों की बेइज्जती करता है, सोशल मीडिया पे इतने बार इसकी धज्जियां उड़ चुकी हैं, इसे शर्म बिल्कुल भी नहीं, फिर भी अपनी दोनों पत्नियों को शो ऑफ के लिए अगल बगल रखता है और चल देता है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी ना हो तो मैं सेकंड वीडियो जल्द ही लाऊंगी। अगर इस वीडियो पे व्यूज़ अच्छे आते हैं
तो फिर मैं दूसरा वीडियो ज़रूर लाऊंगी। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, और मैं हर तरह की वीडियो लाती हूँ जिसका मुझे लगता है कि इसका रिएक्शन देना चाहिए, तो मैं उसका रिएक्शन देती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए और लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, बेल आइकन नहीं दबाएंगे, तो मेरा वीडियो आपके पास आएगा कैसे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और जल्द ही मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। अगर यही वीडियो अरमान मलिक का चाहिए तो मैं जल्द ही इनका भी सेकंड वीडियो लेकर आऊँगी। तो तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त रहिए। जल्द ही मिलते हैं। बाय।